हमारे गुलजार साहब विष्णु गुलजार और सब बच्चों के साथ इतनी दिल से इतनी खूबसूरत बातें की कि आज बच्चों को पोइट सुनाना और पोइट से मिलाना बहुत फ़र्क है। आज बच्चों ने समझा कि गुलजार साहब क्या हैं, इंसान के नाते, पोइट के नाते, फिल्म मेकर के नाते, फिल्म राइटर के नाते, और बहुत सीखने को बातें मिली उनको। हम बहुत शुक्रगुजार हैं गुलजार साहब के कि, और हम चाहते हैं कि वो आते रहें। और आज इन्होंने हमारे स्टूडेंट्स पोइट क्लब का भी इनॉग्रेशन किया, जिसका नाम रखा गया कच्ची कलम सोसाइटी। पोइम लिखेंगे और कुछ पोइम जो हैं कभी कभी गुलजार साहब के साथ भी लेके जाएंगे, कुछ करेक्शंस के लिए, कुछ सलाह के लिए। तो मैं आपके उस योगदान के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ गुलजार साहब। जी शुक्रिया। मैं मशकूर हूँ बोल कि मुझे मौका मिला इस जनरेशन के शायरों के साथ। कोई सिखाता नहीं, लेकिन जो इन स्टूडेंट्स को और विद्यार्थियों को नहीं मालूम कि मैं उनसे कितना सीख के चला जा रहा हूँ। मैं सीख के निकल गया यहाँ से और उन्हें पता भी नहीं चला कि हम कितना सीख गए, कि इस जनरेशन के साथ इनकी वाइब्स क्या हैं और कि हाउ डू दे रिएक्ट टू पोइट्री एंड हाउ डू दे एक्सप्रेस इन पोइट्री। और ये कच्ची कलम से ये एक तो नाम बड़ा खूबसूरत लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा ये नाम जो आपने रखा। और एक और चीज़ है कि मिट्टी कच्ची रहे तो वो मुड़ती भी रहती है ना, उसे मोल्ड किया जा सकता है। कलम कच्ची होगी तो उतनी उसमें वो लचक भी होगी। और उसे पकने ना दो, जो पकनी है चीज़ वो आपकी नज़में हैं, वो पकेंगी, उन्हें पकने दो। बहुत अच्छा। और ये कच्ची कलम इसलिए बहुत खूबसूरत लगा, और इसको कच्चा ही ऐसे ही रहे ताकि ये हमेशा उसी लचक में रहे। और जो नज़में निकलती रहेंगी वो धीरे धीरे पकती रहेंगी, आपकी उम्र के साथ पकती हैं। और मैं तो अब तक अपनी नज़मों को पकाने में बहुत वक्त लेता हूँ। कई बार 2-3 महीने तो मामूली बात है, कई बार तो ये कि छपने के लिए जब जाती हैं तो 1-1 साल के बाद जाती हैं, क्योंकि वाकई फ़ौरन के फ़ौरन वो लम्हे उसी लम्हे पे कह देने वाली बात नहीं होती। कह के आप रख दीजिए और फिर पता चलता है कि आपका मतलब वही जो आपने सोचा था वही आया या नहीं आया। कोई नज़्म एक्सीडेंटल नहीं होती, आप जो कहना चाहते हैं वही होना चाहिए। ये नहीं कि मैं देखिए मैं कह रहा था और कहते कहते ये कुछ क्या बन गई, तो क्या बन गई है तो मतलब आप कहीं ना कहीं फेल हुए। आप अपनी बात कह नहीं पाए, जो नज़्म बन गई अल्फाज में तो कह दी। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो शुरू की थी, लेकिन साहब ये नज़्म में फिर ये बनती हुई चली, इसमें से एक और बात निकल आई तो मैंने वो बना ली, और ये देखिए अब इतनी लंबी नज़्म। तो मेरा ख्याल है वहाँ दैट इज द फेलियर ऑफ अ पोएट। द पोएम हैज़ टू बी एग्जैक्टली what you were trying to write। जो आप कहना चाहते थे आपकी नज़्म को वही कहना है। अगर वो नहीं कह रहे तो उसे दोबारा कहिए, उसे डिसमेंटल कीजिए फिर कहिए, उसे डिसमेंटल कीजिए फिर कहिए, और वो धीरे धीरे पकती है कुम्हार के कुल्हड़ की तरह, और धीरे धीरे पकती है ये शाख पे लगे फल तरह। ये जरूरी है, ये होते रहना। लिरिक्स तो प्रोफेशन है, इट्स अ कमीशन्ड वर्क। नज़्म इज माई स्टिक टू लाइफ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मैं जानता हूँ, ये जो मैंने एक्वायर किया है जिंदगी से, वो दैट्स माई स्टेटमेंट। फिल्म डिपेंड्स, इट्स मतलब फिल्म तो एक जॉब, एक काम मुझे दिया गया है कि आप कितनी परफेक्शन के साथ इस सिचुएशन पर, इस कहानी की, इस किरदार के लिए आप लिख सकते हैं या नहीं। और वो आपका क्वेश्चन है कि उसके ऊपर अपनी जितनी मेहनत करें कि उसमें आप अपना अंदाज उस कैरेक्टर बना दीजिए, या उस कैरेक्टर के अंदाज से ऐसे अपनी आप नई बात कह लीजिए कि ये उस पर मोहर रह जाए। तो जो आपने कहा बोला सिचुएशन बता दी गई थी, कहानी बता दी गई थी, लेकिन उसमें सबसे अहम बात ये थी कि ये लड़की अपने पिता से रोज शाम को वैष्णव कविता सुना करती है। मोहल्ले वाले आस के लोग भी आते हैं बैठे, और वैद हैं उनके पिताजी, और वो वैष्णव कविता सुनाते हैं। तो जाहिर है कि जब ये लड़की आई तो वो तुम ही कहो कि यार गुफ्तगू क्या, तो नहीं हो सकता ना, फिर वो वैष्णव कविता ही पेजरी आएगी। तो वो मेरे लिए ज़रूरी था कि इस सिचुएशन में ये कैरेक्टर ये है
और इस सिचुएशन में जो भी इमेज रहेगी वो वैष्णव कविता से आएगी। तो ये सीखना जरूरी होता है, तो वो किया गया था उसमें। इसलिए मोरगोरा अंगुली शाम रंग दे दे, वो इसलिए आता है। सवाल कुछ आपके? बच्चों ने आपसे सवाल जवाब भी पूछे, तो क्या कुछ टिप्स दी कि इस तरह से फ्यूचर को अपने? मैं जी बस को हाल जान के प्लस था वही कहा और जो सवाल के जवाब दिए। गुलजार साहब जी और सुभाष जी, पूजा फ्रॉम न्यूज़ नेशन चैनल। हम लोग फिल्म बनाते हैं, उसमें कविता होती है, पोएम्स जो भी होते हैं पोर्ट्रे करते हैं थिएटर्स में। कई सारे शहरों में, छोटे शहरों में सिंगल थिएटर्स जनरेशन के लिए कि उन्हें अपने आध्यात्मिक, मानसिक और प्रोफेशनल की तरक्की के लिए वो पोइट्री और डांस, ड्रामा, आर्ट, जितना भी फॉर्म है, छोटे थिएटर्स हर शहर में होना और हर जगह, ये बहुत ज़रूरी है। इसका अभियान चलाना बहुत ज़रूरी है। देखिए आज भी हम बिजली बुल्स में हैं, तो आज ये अभियान चला रहे हैं कि हम ड्रामा सोसाइटी बनाएं, पोइट्रिक सोसाइटी बनाएं, बिकॉज पोइट्री इज़ सो important to uplift your character, your horizon of thinking, your understanding of life, of universe. It is so important that children must learn poetry. In foreign countries, there are many poetry schools, many poetry subject in universities. हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, इसीलिए थिएटर्स भी होने चाहिए, यूनिवर्सिटी में भी होना चाहिए, कॉलेजेस में भी होना चाहिए, स्कूल में भी होना चाहिए, पोइट्री का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके लिए आज गुलजार साहब ने हमें आशीर्वाद ब्लेसिंग दी और आज हमारे कच्ची कलम ओपनिंग किया। आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये बिल्कुल सही है। और उसमें ये कि फाइन आर्ट्स अगर आप शायरी कर रहे हैं तो शायरी नहीं, आपको कहीं ना कहीं लय की जरूरत है, किसी रिदम की भी जरूरत है। तो जबान के अलावा आपको म्यूजिक से वाकफियत होगी तो आसानी होगी, पेंटिंग और उस लय में आप सही मीटर पैदा कर सकते हैं। और सारे फाइन आर्ट जितने हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। आपकी इमेजरी में पेंटिंग आती है, पेंटिंग में शाराना ख्याल आते हैं, फोटोग्राफी आ जाती है, उसमें म्यूजिक का रिदम भी आ जाता है। तो ऐसा फाइन आर्ट्स कोई अलग अलग फ्रेगमेंटेड कैनवस नहीं है, उसमें तमाम चीज़ें शामिल होती हैं और एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं। आपका जो भी मेन मीडियम है उस मीडियम में कहीं ना कहीं कविता भी आएगी, कविता के साथ कहीं पेंटिंग भी आएगी, उसके साथ कहीं ना कहीं म्यूजिक भी आएगा। सो इज इन म्यूजिक एंड सो इज इन पेंटिंग। मीडियम जो है पोर्ट्रे करने के लिए थिएटर्स चाहिए। जितना आप जमा करेंगे, जितना आपके अंदर होगा, उतना ही आपकी उपज होगी, उतने ही आपकी उपज के कलर्स होंगे, जितना कुछ आपने सीखा। तो एक्वायर एज मच एज यू कैन, लर्न एज मच एज यू कैन एंड स्टोर इट एंड ओन इट। उसको डिसॉल्व करके आप अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लीजिए। वो अलग रखी हुई, शेल्फ पे रखी हुई चीज नहीं है, वो आपकी शख्सियत का बनाना चाहिए। और आपका कहना सही है, सीखने के लिए एक जगह चाहिए होती है, थिएटर्स हैं, वर्कशॉप हैं, इस तरह की बहुत थिएटर्स जो हैं हमारी गवर्नमेंट को, हमारी सोसाइटी को, कॉर्पोरेट्स को ये इनकरेज करने चाहिए कि जितनी भी वर्कशॉप्स और प्लेसेस उनको दे सके बच्चों को, जहाँ वहाँ एकत्रित होकर वो सीख सकें, उसको बढ़ावा दे सकें। ये बहुत ज़रूरी है हमारे थिएटर्स का होना। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।